गुड मॉर्निंग 11th क्लास। अभी तक बच्चे हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में ज्योमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ डायग्राम्स पढ़ा है बहुत अच्छे से, जिसमें हमने बार डायग्राम्स एंड पाई चार्ट्स पढ़ा है। ठीक है बेटे, आपके में बच्चे यूनिट टेस्ट होंगे जिसमें फर्स्ट 2 चैप्टर्स आएंगे जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बेटे हमने पहले न्यूमेरिकल क्यों करा? द पॉइंट इज दिस, अगर मैं आपको डायरेक्टली थ्योरी कराती तो आपको उसका कोरिलेशन नहीं मिलता, आप उसको क्रैम करने की कोशिश करते। अब हमने थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट करा है, जैसे हमने डेटा को बोला कि कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करना सीखा, ऑर्गेनाइज के बाद हमने उसको प्रेजेंट करना सीखा। हालांकि प्रॉपर एक टॉपिक अभी प्रेजेंटेशन में बाकी है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा बच्चे कि हम स्टैटिस्टिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन में या किन किन चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। आप एक कोरिलेट कर सकते हो प्रैक्टिकल को थ्योरी के साथ। तो अब अगर आप थ्योरी करोगे तो आपको थोड़ा कन्वीनियंट होगा। ठीक है क्लास? हालांकि फर्स्ट 2 चैप्टर बिल्कुल ईजी हैं, दीज आर ओनली बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और सेकेंड वन इज कलेक्शन ऑफ डेटा। फर्स्ट चैप्टर में आधे से ज़्यादा आपको अपना करा चुकी हूँ इनिशियली। ओके क्लास? जब मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने उसमें कुछ बेसिक टर्म्स आपको पढ़ाई थी, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। आप सबको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसका मेन एम इज प्रॉफिट अर्निंग, मीन्स मनी रिलेटेड है। ठीक है? और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जो मनी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है बच्चे? वो अगर आपको इसका और डिटेल चाहिए तो आप मेरी वो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। ओके क्लास? नेक्स्ट हमने पढ़ा था इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमिक एरिया होती है जहाँ पर लोग अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं और इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। ओके क्लास? देन इकोनॉमिक एजेंट क्या होता है? वो इंडिविजुअल्स या वो एजेंट्स जो कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं बच्चे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एजेंट। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, सेविंग। इन सब का एम क्या है? मनी। ओके? जो इन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, जैसे कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूमर। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर। सो दीज आर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एजेंट्स। ओके? देन हमने पढ़ा था बच्चे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आप सबको पता है हमारी जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है ताकि वो डिसीजन ले सके। और डिसीजन लेने की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है? अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है बच्चे? आप सबको पता है हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। ठीक है? और इन इन स्कार्स रिसोर्सेज का ऑल्टरनेट यूज़ है और हमारे जो वांट्स हैं अनलिमिटेड है। तो हमें चुनना पड़ेगा कि किस ढंग से हम अपने रिसोर्सेज को किन ज़रूरतों के या किन वांट्स को फुलफिल करें ताकि हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। अगर मैं कंज्यूमर हूँ, अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ तो मुझे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मिले। ठीक है? अगर मैं सोसाइटी हूँ तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोसाइटी वेलफेयर मिले। क्लियर हुआ? तो मैंने डिसीजन लिया। डिसीजन क्यों लिया? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 मेन फैक्टर्स हैं विच लीड्स टू दिस प्रॉब्लम। नंबर 1, द रिसोर्सेज आर स्कार्स। स्कार्स का मतलब लिमिटेड, एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेट यूजेस, एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो हमें चुनना पड़ेगा कि कैसे कैसे स्कार्स रिसोर्सेज को किस वांट की फुलफिल करने के लिए हम यूज़ करें। इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं बच्चे? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके क्लास? आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे द बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है? स्टैटिस्टिक्स को हम 2 सेंस में पढ़ते हैं, एक सिंगुलर सेंस और एक प्लूरल सेंस। ओके क्लास? यस क्लास, अब टॉपिक आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स।
अगर मैं एक लेमन पर्सन से पूछूं भाई स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वो ये कहेगा कि नंबर्स को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, लेमन पर्सन के हिसाब से स्टैटिस्टिक्स तो ठीक है, बट बेटे हमें इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। आई नो स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटीज़ की कोई जगह नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ नंबर्स ही यूज़ होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा कि सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होते हैं। ठीक है बच्चे, अब अगर मैं बोलूं कि आई हैव 2 cars, अब ये तो डेटा है ना, ये तो नंबर्स है, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हुआ बच्चे? अगर मैं बोलूं कि देयर इज वन पर्सन इन आवर हाउस, ठीक है, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं बेटे। अब मैं बात कर रही हूँ, हालांकि अगर मैं आम भाषा में बोलूं स्टैटिस्टिक्स में मैं सिर्फ नंबर्स को लेती हूँ, लेकिन सारे नंबर्स को मैं स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकती। ठीक है, सो अगर मैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की बात करती हूँ दैट इज स्टैटिस्टिक्स, लेकिन सारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ध्यान से सुनिए बेटे, स्टैटिस्टिक्स वो नंबर्स हैं, एक सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में हमें एग्रीगेट नंबर्स चाहिए, एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स चाहिए, या एग्रीगेट मतलब बल्क मतलब रिलेटेड नंबर्स चाहिए, जिसके बेसिस पर मैं कंक्लूड कर सकूं, इन्फ्रेंस निकाल सकूं और डिसीजन ले सकूं, जिससे मैं कुछ एनालिसिस कर सकूं। ओके क्लास, जिस डेटा को मैं रिलेट कर सकूं। अब क्या मैं आई हैव 2 cars, मैं क्या पता लगा रही हूँ, क्या मैं डिसीजन ले सकती हूँ, या मैं क्या एनालिसिस कर सकती हूँ? नथिंग। सो ये नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ देयर आर 300 स्टूडेंट्स इन 12th class, of which 100 students are in commerce, 100 students are in arts, and 100 students are in science. अब आप देखो बच्चे, दिस इज ग्रुप ऑफ डेटा जो आपस में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, जिसके बेसिस पर मैं कुछ समझ सकती हूँ। तो ये है क्या, स्टैटिस्टिक्स। क्यों? अब इस एग्जाम्पल से मुझे क्या मिला, स्टैटिस्टिक्स इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब बच्चे डेटा, और जिन डेटा को मैं विच कैन बी रिलेटेड, जिनको आपस में रिलेट करके मैं कुछ समझ सकूं, जिनको मैं कोरिलेट करके रिलेट करके कंपैरेटिव कर सकूं, कंपेयर कर सकूं। क्लियर हुआ बच्चे? सो दिस नंबर्स आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं बोलूं देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स है बच्चे? नंबर तो है, बट मैं इससे कुछ भी चीज रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। ओके क्लास, अगर मैं बोलूं कि इंडियाज पॉपुलेशन इज 133 करोड़, तो ये क्या है बच्चे? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। क्लियर हुआ? सो दिस इज स्टैटिस्टिक्स। ये एक डेटा नहीं है, दिस इज an aggregate of fact, जिसके बेसिस पर मैं इंफॉर्मेशन ड्राइव कर रही हूँ, रिलेट कर रही हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन आज के टाइम पर इतनी है। क्लियर हुआ बच्चे? तो अब मैं आपको बात करती हूँ बच्चे वो नंबर्स जो एग्रीगेट की फॉर्म में हैं और जिनको मैं आपस में कंपेयर रिलेट कर सकती हूँ।
सिर्फ वो ही नंबर स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं, बाकी नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाते हैं। इट मीन्स स्टैटिस्टिक्स मीन्स नंबर्स, बट ऑल नंबर्स डज नॉट call as statistics. Okay class, so I'm going to write down the definition of statistics. अब कई लोग बोलते हैं statistics का मतलब क्या है, डेटा, जिसको रिलेट करती हूँ, यही मैंने अभी तक पढ़ा। लेकिन कई लोग कहते हैं statistics का मतलब है collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data and interpretation of data। मतलब वो स्टेजेस वाइज स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो करेक्ट। इसी तरीके से बच्चे स्टैटिस्टिक्स को मैं दो सेंसेस में डिफाइन करती हूँ, वन सिंगुलर सेंस, नंबर टू प्लूरल सेंस। ओके क्लास, तो मैं आज आपको डिफाइन करने जा रही हूँ स्टैटिस्टिक्स। यस क्लास, मैंने बोर्ड पे लिखा है बच्चे स्टैटिस्टिक्स। ओके, Statistics is defined both in singular as well as plural sense। मतलब अगर मैं बच्चे बोलूँ स्टेजेस के अकॉर्डिंग अगर मैं स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन करूँ तो वो सिंगुलर सेंस है, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रुप ऑफ डेटा, रिलेटेड एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स को नहीं बोल रही। अगर मैं प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट्स ऑफ डेटा, एग्रीगेट्स ऑफ नंबर्स। एग्रीगेट्स का मतलब सम टोटल ऑफ डेटा जो एक जैसा है, विच इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, जिसके बेसिस पर मैं इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती हूँ, जिसके बेसिस पर मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ग्रुप ऑफ डेटा वाइज तो कौन सी सेंस है, प्लूरल सेंस है, किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। ओके क्लास, सो टुडे आई एम टेकिंग स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। एज अ प्लूरल नाउन बोलूँ या इन प्लूरल सेंस बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। सो इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एज एग्रीगेट्स ऑफ डेटा। एग्रीगेट्स ऑफ डेटा मतलब ग्रुप ऑफ डेटा, सम टोटल ऑफ डेटा रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्टडी, जिसके बेसिस पर मैं कंक्लूजन एंड कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकूं। क्लियर हुआ बेटे? सिर्फ वो ही डेटा क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स। ओके, एक सिंगल डेटा कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। आई नीड एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ इंफॉर्मेशन और एग्रीगेट्स ऑफ डेटा, जिसको मैं रिलेट कर सकूं, जिसको मैं कंपेयर कर सकूं और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूं, उसको क्या बोलती हूँ, स्टैटिस्टिक्स। और किस सेंस में बेटे, प्लूरल सेंस में, ठीक है। अब मैंने नीचे लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू एज एग्रीगेट्स ऑफ डेटा दैट रिलेट टू सम इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब इन्वेस्टिगेशन, स्टडी, जो भी आप रिसर्च, वट एवर इट बी। ओके क्लास, वो क्या कहलाती है बेटे, इंक्वायरी। ओके ना, अब मैंने फ्यू एग्जाम्पल्स लिखे हैं और एक टेबल बनाई है बच्चे। फर्स्ट कॉलम में मैंने क्या लिखा, डेटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट कॉलम में मैंने क्या लिखा, डेटा विच आर स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, स्टैटिस्टिक्स के। ओके क्लास, फॉर एग्जाम्पल अ काउ हैज 4 legs, व्हाट टू डू। कुछ क्या है, क्या कोई इंक्वायरी का रिजल्ट दे रहा है, क्या कोई इंक्वायरी के लिए मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस हो रही है, नथिंग। नंबर है बट ये मेरा एग्रीगेट ऑफ डेटा नहीं है, इट इज व्हाट, नंबर, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ओके नेक्स्ट, राम हैज ₹200 नोट इन हिज पॉकेट। क्या उसे क्या होगा, सोच के देखिए बेटे, क्या आप कुछ कंपैरिजन कर पा रहे हैं? क्या ये ग्रुप ऑफ डेटा है जिसको मैं आपस में रिलेट करके कंपेयर कर सकूं और कुछ मतलब इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकूं जो मेरे लिए स्टडी के लिए यूजफुल हो? वही तो नंबर स्टैटिस्टिक्स कहलाएंगे बच्चे। इट मीन्स इससे मुझे कोई भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ड्रॉ नहीं हो रही। क्लियर हुआ बच्चे? हाँ, अगर मैं बोलूं कि 11th क्लास के बच्चों की मंथली पॉकेट मनी अगर मैं एवरेज निकालूं और 1000 रुपीज़ है वो एवरेज, तो ये क्या है, स्टैटिस्टिक्स।
क्लियर हुआ बच्चे? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ राम के पास इस टाइम 200 रुपये का नोट है, व्हाट टू डू, इट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ 11th क्लास के स्टूडेंट्स की मैंने पॉकेट मनी का डेटा लिया और उस डेटा का एवरेज निकाल दिया, अब वो एवरेज क्या कहलाएगी बच्चे? स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वो सिंगल डेटा नहीं है, दैट इज एन एग्रीगेट्स ऑफ डेटा। बहुत सारे डेटा के बेसिस पर मैंने वो उसको एनालाइज करा है। ठीक है बच्चे? अब है डेटा विच आर स्टैटिस्टिक्स। नंबर 1, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 per 1000। एक रेट है ना बच्चे, एक मतलब लाइक ग्रुप ऑफ डेटा के बाद मैंने इससे क्या निकाला है? एक रेट निकाली है। सो इट इज़ एन एग्रीगेट्स ऑफ डेटा। और आपको ये कंपैरिजन में हेल्प करेगा। कैसे? भाई यूएस की बर्थ रेट कितनी है? 8 per 1000। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम इन्फ्रेंसेस कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? सो ये एग्जाम्पल किसका है? स्टैटिस्टिक्स का है। नेक्स्ट आता है एवरेज हाइट ऑफ मेल्स इन नॉर्थ इंडिया इज 5 feet 6 inches। हमने नॉर्थ इंडिया के मेल्स की स्टडी करी और हमने पाया कि एवरेज का मतलब मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है बच्चे? आपने 10th में भी करा है। ठीक है? सो उस मीन को भी मैं क्या नाम दे रही हूँ? एवरेज का, क्योंकि मीन इज अ टाइप ऑफ एवरेज। ओके, मैं बोल रही हूँ एवरेज हाइट ऑफ मेल्स इन नॉर्थ इंडिया इज 5 feet 6 inches। आप खुद बताओ, क्या ये सिंगल नंबर है? इट इज एन एग्रीगेट ऑफ नंबर्स। बहुत सारे नंबर के बेसिस पर ये एनालिसिस हुआ है, जिसके बेसिस पर आपको कंपैरेटिव स्टडी विद रिस्पेक्ट टू नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अकॉर्डिंग आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। ठीक है बच्चे? सो दिस इज वर्ड स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। यस क्लास, अब हम करेंगे व्हाट आर द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है? और मेनली इन हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? प्लूरल सेंस। ठीक है? अगर सिर्फ ये भी ना लिखा है और लिखा है कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर्स जिनको मैं आपस में क्या कर सकती हूँ? रिलेट और कंपेयर, ताकि मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर सकूँ। ओके क्लास? कोई इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकूँ, उन नंबर्स को मैं क्या बोलती हूँ बच्चे? स्टैटिस्टिक्स। ओके क्लास? अब व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स? क्लास, सबसे पहला फीचर क्या होगा? एक सिंगल डेटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा, जिनको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स या एग्रीगेट ऑफ नंबर्स या एग्रीगेट ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बहुत सारा डेटा बोला। मैंने बोला अ काउ हैज 4 legs। क्या ये नंबर स्टैटिस्टिक्स है? नो, इट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है? अगर मैं बोलूं अ काउ on average basis gives 2 lakh glasses of milk in lifetime, और ब्रैकेट में लिख दिया इंडिया, और यहां पर क्या यूज करा? एवरेज। एवरेज क्या है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अब इससे मैं क्या ड्रॉ कर सकती हूँ? इंफॉर्मेशन। इस डेटा को मैं कॉरिलेट कर सकती हूँ, रिलेट कर सकती हूँ और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ, क्योंकि एक तो ये एवरेज है और ये लाइफ टाइम का एक डेटा है। सो इट इज नॉट अ सिंगल डेटा, इट इज एन एग्रीगेट ऑफ डेटा। दिस नंबर इज स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हुआ बच्चे? सो हम एक सिंगल नंबर को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को ही स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। मोर ओवर विच कैन बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन और इंक्वायरी। ओके क्लास? सेकेंड वन, हमारे यहाँ पर जितना भी स्टैटिस्टिक्स है मतलब डेटा है, उसको क्वांटिफिकेशन किया जाता है। क्वांटिफिकेशन का मतलब उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं बोलूं सपोज दो प्लेयर्स हैं मिस्टर ए मिस्टर बी, ए इज टॉलर देन बी, यहाँ पर मैं क्वांटिटी डिफाइन कर रही हूँ नहीं, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ए हाइट इज 5 feet 6 inches एंड बी's हाइट इज 5 feet 8 inches, तो ये डेटा क्या है? नंबर ऑफ फैक्ट्स, जिसको मैं कंपेयर करके कंक्लूजन ड्रॉ कर सकती हूँ। दिस इज स्टैटिस्टिक्स, मतलब नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं हैं। बट ऑल स्टैटिस्टिक्स आर नंबर्स, बट ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हुआ बच्चे? सो स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ नंबर्स आते हैं, क्वालिटीज की कोई भी जगह नहीं है। मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही एक्सप्रेस कर सकती हूँ स्टैटिस्टिक्स के वे से, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का कोई प्लेस नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। ओके क्लास? अब बच्चे कहेंगे मैम आपने टेबल में बताया था क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, बेटे क्लासेस के हेडिंग थे, हेडिंग के नीचे मैंने क्या यूज़ करा था? नंबर्स। क्लियर हुआ? लेकिन नंबर्स ही स्टैटिस्टिक्स हैं बच्चे। क्लियर हुआ बच्चे? लेकिन अगर मैं बोलूँ ए इज़ टॉलर देन बी, इट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर मैं बोलूँ मिस्टर ए इज़ रिचर देन मिस्टर बी, इट इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि इसमें नंबर्स ही नहीं है, क्वालिटीज़ हैं। ओके, सो सेकेंड इज डन, फर्स्ट इज डन। देन आता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेस। जो स्टैटिस्टिक्स है, जो नंबर्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है बच्चे, वो एक फैक्टर से चेंज नहीं होते। क्लियर हुआ बच्चे? इफ आई से प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, अगर मैं बोलूं इट इज ₹2 करोड़ पर एनम, हर साल जो एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, वो क्या है बेटे? 2 करोड़ एक कंपनी का स्टैटिस्टिक्स है ना? लेकिन क्या ये वाला स्टैटिस्टिक्स, क्या ये वाला डेटा सिर्फ एक ही फैक्टर से चेंज हो सकता है? इस नंबर को चेंज करने में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, एक फैक्टर अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मे बी आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी हो, मे बी आपके प्रोडक्ट जैसा एक और प्रोडक्ट नए कॉम्पिटिटर ने बना दिया हो और आपसे अच्छा, मे बी आपके सप्लायर ने मेन सप्लाई नहीं पहुंचाई हो, मे बी आपकी लेबर स्ट्राइक पर चली गई हो, तो आपके प्रॉफिट को बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। सो स्टैटिस्टिक्स को कोई एक अकेला फैक्टर चेंज नहीं करता। देयर आर ग्रुप ऑफ फैक्टर्स which causes variation in the statistics. Okay class? So multiplicity of causes. Next, reasonable accuracy. अब मैं डेटा का मतलब ग्रुप ऑफ डेटा का मतलब एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, जिसको मैं रिलेट कर सकती हूँ। ओके क्लास? अब इस डेटा को तो मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा, तो बेटे मुझे जो डेटा को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, या तो वो खुद से करता है या किसी को हायर करता है, तो रिस्पॉन्सिबल तो वही है बच्चे। अब उसको जब भी वो डेटा कलेक्ट करता है, जब भी वो नंबर्स को कलेक्ट करता है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स को कलेक्ट करता है, तो उसको माइंड में इस तरीके से काम करना चाहिए कि रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ काम करे। कोई भी माना थोड़ी बहुत एरर, इट्स नेचुरल, ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप गलती पे गलती करते जाएं। कुछ एक्यूरेटली हमें काम करना पड़ेगा और रीजनेबली एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। ठीक है क्लास? देन म्यूचुअली रिलेटेड, जो भी डेटा, एक सिंगल डेटा मैं कैसे कोरिलेट करूं? ठीक है, अब मेरे पास 4 डेटा है। सपोज ए की एज है 40 ईयर्स, बी का वेट है 53 kg, सी की हाइट है 5 feet 6 inch और डी का सैलरी है 50,000 पर मंथ। चारों नंबर्स हैं, ग्रुप ऑफ डेटा है। क्या ये स्टैटिस्टिक्स है बेटे? दिस ग्रुप ऑफ डेटा इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मैं इनको कंपेयर ही नहीं कर पा रही। समझ आया? एक की सैलरी, दूसरे की हाइट, तीसरे की वेट, कैसे कंपेयर करूं? बेसिस सेम नहीं है।
क्लियर हुआ बच्चे? सो जब मेरे पास ग्रुप ऑफ डेटा, अगर मैं उसको म्यूचुअली रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, कंपेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो वो ग्रुप ऑफ डेटा भी स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इन ऑल बेटे मेरे सामने दो सबसे बड़े मेन फीचर्स आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ डेटा जिसको मैं आपस में रिलेट कर सकूं, कंपेयर कर सकूं, सिर्फ वो ही स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है क्लास? तो म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेयरेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक क्लास में दो सेक्शंस हैं, क्लास मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो पास स्टूडेंट की परसेंटेज है दैट इज 70% और सेक्शन बी में पासिंग स्टूडेंट्स की परसेंटेज है 80%। तो ये क्या है बच्चे? ये ग्रुप ऑफ डेटा है जिसको मैं आपस में क्या कर सकती हूँ? रिलेट। इट मीन्स ये कौन सा फीचर है? म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेयरेबल। ओके, नेक्स्ट आता है बेटे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। एक बात बताओ बच्चे, मैं क्या सोच के कॉमर्स ले रही हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ? अगर मैं मार्केट जा रही हूँ और मेरे माइंड में कुछ भी नहीं लेना, तो मार्केट जाना मेरे लिए क्या है? फिजूल है। इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। ऐसे ही एक इन्वेस्टिगेटर जब डेटा कलेक्ट करता है तो उसको कलेक्ट करने से पहले माइंड में क्लियर कर लेना चाहिए व्हाट इज द मेन पर्पस फॉर कलेक्टिंग द डेटा, कि क्या करना है, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है। उसके माइंड में एक प्री डिटरमाइंड पहले से एक प्लान होना चाहिए विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। किस पर्पस के लिए मुझे डेटा चाहिए ताकि मैं डेटा को और एक्यूरेटली कलेक्ट कर पाऊँ। ओके क्लास, नेक्स्ट आता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। अब बच्चे ये नहीं कि मैंने पूरे देश का डेटा 10 से 15 लोगों से बात करी और एवरेज निकाल दी। क्या ये सिस्टमैटिक मैनर है? नहीं, मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर से प्रॉपर सब चीज़ों को देखते हुए अपनी जो उद्देश्य है मेरी इन्वेस्टिगेशन का, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप डेटा कलेक्ट करना चाहिए। Okay class, so these are the main features of statistics: aggregates of facts, numerically expressed, multiplicity of causes, reasonable accuracy, mutually related and comparable data, predetermined objective and collected in a systematic manner. इतना systematic हो, proper policies, proper rules, proper objective के साथ, ताकि accuracy maintain करी जा सके। ओके क्लास, तो इस वे से बच्चे हम क्या करेंगे? स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस एंड इट्स फीचर्स। ओके क्लास, हैव ए नाइस डे।